तो फ्रेंड्स अभी है ना आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आवर्स इज न्यू कार, और आंसर मेरे को ये पूछना है कि क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। यदि राइट है तो कैसे है और रॉन्ग है तो कैसे है। सेकंड है आई यू एंड ही आर पार्टनर, है ना, ये वाला राइट है, राइट सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं या नहीं है। आई एंड हिम गो फॉर पिकनिक, ये वाला सेंटेंस सही है या नहीं है। मीन्स तीन आपके सामने मैंने पर्सन हैं वो लिखे हुए हैं और मुझे ये पूछना है क्या ये सही है। आपको लग रहा है कि ये सही है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे और इससे भी हाईली ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले कंसेप्ट मैं आपको दूंगा आज की अपनी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटरेट अड्डा पे। भगवान करे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप आप सब सही हो, सही रहना दोस्तों। आज की अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खास करके उन स्टूडेंट्स या दोस्तों के लिए जो CET देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो अपनी बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर है ना प्रोनाउन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो शायद आपको बुक्स वगैरह पढ़ने से समझ में ना आए। मैं वो आपको ट्रिक से करवाना चाहता हूं और आपको ट्रिक से मैं वो करवाऊंगा। तो अगर आपने प्रोनाउन की ये बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप पहले ये बेसिक वाली वीडियो देख लीजिए प्लीज़। आपसे मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। प्रोनाउन के एडवांस वर्जन में केवल आपको ये 5 रूल याद रखने हैं। मैं कहता हूँ चाहे एरर स्पॉटिंग हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना हो प्रोनाउन, आप यहाँ से निकाल लोगे। फर्स्ट क्या होगा अपना, ऑलवेज ट्रीट एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। सेकंड क्या है, सब्जेक्टिव केस, यहाँ से ज़्यादातर 70% केसेस के अंदर यहाँ गलती होती है अपने, कौन सा, इन दो पोर्शन में, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। यहाँ से प्रोनाउन जो है ना वो 70% कवर अप हो जाते हैं। जहाँ एरर स्पॉटिंग आती है या फिर आइडेंटिफाई करना आता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव और देन उसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के अंदर हम एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ क्या काम आता है। वर्ब कंसेप्ट जो है मैं एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा कि कहाँ कौन सी वर्ब जो आप सिंगुलर यूज़ करोगे, कहाँ पे आप प्लूरल यूज़ करोगे, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ में हम इसको करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट है अपना ऑलवेज ट्रीट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन हमेशा है ना या तो सब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कैसे आता है। जैसे अपना फर्स्ट एग्जांपल जो है वो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, कि वो एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो मैं आपको बोलूँ इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ही है, ही क्या है अपना सब्जेक्ट है, और साथ में ये क्या है, ये अपना प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, तो बन रहा है ना सब्जेक्ट। अच्छा ये क्या है, इज, ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा राइट क्या है, राइट करना मीन्स कुछ भी लिखना, ये मेन वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है। और अभी थोड़े दिन पहले अपनी वीडियो आई थी नाउन वाली, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, आर्टिकल आता है। तो लेटर क्या है अपना नाउन है, और इसका इस सेंटेंस का क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या ट्रीट हो रहा है, सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, कौन, प्रोनाउन। सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सी gave him a pen, सी गेव हिम अ पेन, ठीक है, उसने एक पेन दिया, एक लड़का है कोई, उसको पेन दिया। तो सी क्या है अपना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ में ये क्या है अपना प्रोनाउन भी है। गेव क्या है, वर्ब है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, यानी कि ये क्या है अपना, इसको हम डेटिव केस कहते हैं। अब इसकी वीडियो में पहले डाल चुका हूँ जिसके अंदर ऑब्जेक्ट उस का टाइटल क्या है अपना, ऑब्जेक्ट टाइटल दिया हुआ है। ए पेन क्या है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, या फिर आप इसको कह सकते हो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हिम यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। तो अभी देखो ये क्या बन रहा है अपना,
ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो फर्स्ट तो क्या हुआ कि हमेशा ट्रीट होता है या तो सब्जेक्ट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर दोनों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हो सकते। सेकंड नंबर रूल था अपना, वो है नेक्स्ट रूल अपना सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के अंदर आपको ध्यान क्या रखना होता है, देखिए मैंने आपको पर्सन बताए थे, इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन होते हैं। लाइक एक होता है अपना फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है अपना थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। इनको याद करने का बिल्कुल सटीक तरीका बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन होता है आई, ठीक है, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, आगे जगह नहीं है, वी, अस, अवर और अवर्स। ठीक है, सेकंड में यू, योर और योवर्स, और यूवर सेल्फ और योवर्स जो है वो अपने उसमें आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव केस में। यहाँ दुनिया में जितनी सारी और चीज़ें बची ना, लाइक ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, दे बच गया, या किसी का भी नेम, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, वो सारे अपने थर्ड पर्सन में आते हैं। बिल्कुल सटीक तरीका बताता हूँ याद करने का। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो चीज़ आपके लिए कही जाए, ठीक है, जो जिसके अंदर आप हो, जो आपके लिए कहा जाए। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल आई का मीन्स मैं, यानी कि इसके अंदर आप खुद हो। मी मेरा, माई मी मुझे, माय मेरा, माइन भी मेरा ही होता है। वी का मीन्स हम, इसके अंदर आप भी हो, वी बोलोगे, हम का मतलब आप भी इंक्लूड हो। अस, अवर और आवर्स, इसके अंदर आप रहोगे। यानी जिसके अंदर आपकी खुद की बात हो वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जो आपके सामने है, ठीक है, जो आपके बिल्कुल सामने है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन बाकी जो भी बचा, ही, सी, इट, दुनिया में बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई चीज़ है, वो सारी की सारी अपनी थर्ड पर्सन में चली जाती है। सब्जेक्टिव केस में जो चीज़ आप ध्यान रखोगे वो सबसे फर्स्ट तो ये है कि नंबर 1 तो सब्जेक्टिव केस में आप सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब आएगी ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वहाँ सबसे फर्स्ट तो एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करोगे। वर्ब से पहले सब्जेक्ट ट्रीट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल लिखूं कि हिम इज गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ आप समझ गए होंगे कि गलती कहाँ है। गलती कहाँ है, यहाँ पे है। कैसे है, यहाँ हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या आएगा, ही इज गोइंग टू टेम्पल, यानी कि वर्ब से पहले अपना क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट आएगा। बस इस चीज़ को नोट कर लेना, वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला मैं लिखूं कि आवर्स, ये चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। सेकंड वाला मैंने लिखा कि मी एंड माय फैमिली गो टू अब्रोड, है ना, मैं और मेरा परिवार जो है वो विदेश जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या यहाँ पे जो मी है ये सही है? मी क्या है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? तो मी क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव केस है। और मैंने क्या बताया आपको, वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, माय फैमिली सब्जेक्ट है, बट मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, आई एंड माय फैमिली गो टू अब्रॉड। तो सब्जेक्टिव केस में पहला पॉइंट तो ये होगा कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्ट यूज होगा। देन इसके बाद देखिए कौन सा केस जो अपना यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस जहाँ आप यूज़ करते हो तो वहाँ कौन सा रूल है वो फॉलो होगा। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में जहाँ भी आपको नंबर वन तो हो गया कि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब वर्ब आएगी तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। नंबर सेकंड पे क्या है कि जहाँ भी बी की फॉर्म होगी, बी की फॉर्म के साथ में बी की फॉर्म लाइक कौन सी होती है अपनी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये वो फॉर्म है जो बी की फॉर्म है। तो इनके साथ में है ना, के साथ सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, के साथ सब्जेक्टिव केस यूज होगा हमेशा।
ठीक है, सब्जेक्टिव केस। लाइक जैसे ये है अपना, जैसे आई, मी, माय और माइन, ठीक है। तो आई क्या है अपना सब्जेक्ट है, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, माई क्या है पॉजेसिव केस है, ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन क्या है ये प्रोनाउन है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, और वैसे मैंने बेसिक वाले में इसको बता भी रखा है। तो देखिए सब्जेक्टिव केस मीन्स ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो आएगा, मतलब बी की फॉर्म के साथ हमेशा सब्जेक्ट यूज होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला इट्स, ठीक है, देखिए इट, इसका मतलब इट इज भी होता है, इट वॉज भी होता है और इट हैज़ भी होता है, लेकिन हम इसको अभी इट इज़ और इट वॉज ही पढ़ेंगे। इट्स मी, जैसे आपने है ना ये वाला सेंटेंस बहुत बार है ना रिपीट करते हुए लोगों को सुना होगा, इट्स मी। लाइक आपने पूछा कि कौन है ना, आपने क्वेश्चन क्या किया, आपने क्वेश्चन ये किया कि हु इज इट, कि ये कौन है, यानी कि वहाँ कौन है, तो सामने से जवाब आया कि इट्स मी, ये मैं हूँ। तो क्या लगता है आपको, इट इज़, यानी इसको अगर ब्रेक किया जाए तो इट इज़ बनेगा ना ये। तो इज़ क्या है, बी की फॉर्म है, देखो ये बी की फॉर्म है, और इसके बाद क्या है ये मी क्या है, ये देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या ये सही है, ये आम तौर पे बोले जाने वाली भाषा में तो ये सही है, बट ग्रामेटिकल ये इसके अंदर मिस्टेक है, ये गलत है ग्रामेटिकल, ये होना चाहिए इट्स आई, ठीक है सब, क्योंकि यहाँ बी की फॉर्म के साथ में है ना, इज के साथ में आप आई यूज करोगे, सब्जेक्टिव केस यूज करोगे आप, इट्स मी है वो रोंग है। दूसरा देखिए, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एरर स्पॉटिंग का हम लोग ले लेते हैं। लाइक इट इज मी हु ब्रॉट द प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि मैं था वो जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आया, है ना। तो मैं कहूँ कि इसके अंदर आप एरर स्पॉटिंग करो, आप ढूंढो इसके अंदर गलती क्या है। तो अभी कंसेप्ट बताते ही आपको ध्यान आ जाएगा। इट्स मी या इट इज़ मी बोलते ही यहाँ पे क्या था अपना इट इज़, और इज़ क्या है बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के तुरंत बाद या साथ में कौन सा केस आता है अपना सब्जेक्टिव केस आता है, तो आई आएगा, नो कि मी आएगा, मी थोड़ी ना आएगा, आई आएगा, तो अभी यहाँ क्या आ जाएगा अपना आई। इसी तरह का थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल इट्स यू, जैसे यू तो अपना सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, हम कोई और ले लेते हैं, इट्स हिम हु ब्रोक द ग्लास, ठीक है, ये आया है मान लो इट्स हिम। देखिए इट इज क्या है, कौन सी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, और इसके तुरंत बाद हिम क्या आया है, देखिए ही क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और हिम क्या होता है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है ना ये, तो आना क्या चाहिए सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए अपना ही आना चाहिए। तो इस तरीके से सही होगा ये। तो हमेशा ध्यान रखना कि बी की फॉर्म के साथ में जब भी आप कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको बी की फॉर्म के साथ सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस यूज आप वहाँ। नेक्स्ट है अपना नंबर 3 है अपना ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, नंबर 3 पे अपना ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे भी आपने सब्जेक्टिव केस देखा वैसे ही आप देखेंगे। तो नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव केस जो है मैं वीक, जो अपना एक वीक एरर होता है वो उठाता हूँ। लाइक जैसे मैंने उठाया कि ही टोल्ड आई अ स्टोरी, ठीक है, ही टोल्ड आई अ स्टोरी। तो यहाँ तो ये तो वीक एरर, आई थिंक आप बता दोगे कि गलती कहाँ पे है, कहाँ है गलती, इस वर्ब के तुरंत बाद क्या आया अपना आई आया है, सॉरी ये हाइलाइटर बढ़िया नहीं चल रहा, क्या आया है आई आया है। तो आई नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, क्या आना चाहिए मी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अभी सही है ना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वाला देखिए आप, they met she at रेलवे स्टेशन, है ना, एट अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये भी एक वीक एरर का एग्जांपल मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए मैट क्या है अपनी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या है सी, लेकिन आना क्या चाहिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा हर आएगा, ठीक है।
तो ये तो होगी अपनी वीक एरर। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आने वाला जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और वर्ब से पहले आने वाला जो केस होगा वो क्या होगा, अपना सब्जेक्टिव होगा। बिकॉज देखिए यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब को अपने साथ लेता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का अपना एक कंसेप्ट होता है, जहाँ भी वर्ब होगी वहाँ सब्जेक्ट होगा, जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ वर्ब होगी। ये इंग्लिश में ग्रामर का रूल है। लेकिन देखिए यहाँ सब्जेक्ट था, इसके अंदर देखिए यहाँ सब्जेक्ट था तो इसके साथ में वर्ब थी। अब सी सब्जेक्ट तो है लेकिन आगे वर्ब तो नहीं है ना, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा अपना। यही सेम यहाँ पे है, ये टोल्ड तो किसकी वर्ब है, ही की है, तो आई के साथ में तो कोई और वर्ब नहीं है ना, यहाँ तो ए आर्टिकल है और स्टोरी क्या है, अपना नाउन है या ऑब्जेक्ट है, या ए स्टोरी पूरा का पूरा अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हमेशा देखिए वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस का सेकंड वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो आप देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स ये वाला अपना। हमेशा क्या होता है कि जहाँ भी, मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ इसको, जहाँ भी है ना प्रीपोजिशन आएगी ना, जैसे अपना आर्टिकल के बाद में तुरंत बाद आर्टिकल जहाँ भी आता है उसके तुरंत बाद नाउन आता है, वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगा, अपना ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। जहाँ भी प्रपोजिशंस होगी ना वहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मी एंड ही, ठीक है, ये लिखा। मैंने लिखा कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन मी एंड ही। अब ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, और ही क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ ही होता तो ये गलत होता, यहाँ ही आएगा। स्वीट्स क्या है, नाउन है, और बिटवीन क्या है, अपनी बिटवीन है प्रीपोजिशंस, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आने वाला क्या होना चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। मी तो ऑब्जेक्टिव है बट ही क्या है, ही तो सब्जेक्टिव है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। सर बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिम आएगा। तो इस तरीके से प्रीपोजिशंस के बाद में लाइक बिटवीन है, अक्रॉस है, विद है, टू है, एट है, प्रीपोजिशन जितनी भी होती है अपनी, एक्सपेक्ट है। और एक और बताता हूँ मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, जैसे आपने BUT बट सुना होगा, ये कंसेप्ट जरूर देखना आप। ये वाला कंसेप्ट है ना, ये शायद आपको कोई बताए। जैसे BUT बट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, BUT बट कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है, तो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि ये कंजक्शन है, कंजक्शन। और आज तक हम ये पढ़ते भी आए हैं कि ये कंजक्शन है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये कंजक्शन के साथ में प्रीपोजिशन का भी रोल अदा करता है। शाबाश, क्या करता है, प्रीपोजिशन का रोल भी अदा करता है। अगर बट कंजक्शन के रूप में आएगा ना, तो इसका मतलब होगा लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, लेकिन, किंतु और परंतु ये होगा। लेकिन जब भी ये अपना प्रीपोजिशन के रूप में आएगा ना, तो इसका मतलब होगा के अलावा या के अतिरिक्त या उसको छोड़ के अलावा या के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या उसके अलावा, ठीक है, या के सिवाय। देखते हैं ये कंसेप्ट क्या है। यहाँ बट के बाद भी, यदि बट के बाद तुरंत कंजक्शन आ रहा है ना, तो आएगा अपना सब्जेक्टिव केस, ध्यान रखना। और बट के तुरंत बाद प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन हो रहा है ना, एज ए प्रीपोजिशन बट आ रहा है, तो आएगा अपना ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, एग्जाम्पल के रूप में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट उठाया कि आई एम ऑनेस्ट बट आई एम ग्रीडी, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट बट आई एम ग्रीडी। और सेकंड वाला जो है ना मैंने उठाया, सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड एग्जांपल मैंने उठाया कि नोबडी या नोबडी वेंट टू पार्टी बट, नोबडी वेंट टू पार्टी बट सी या हर, ठीक है, मैंने ये लिखा सी या हर, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है।
तो देखिए यहाँ तो जो ये बट आया है ना कि मैं ईमानदार हूँ लेकिन मैं लालची हूँ, ये कहा इसने। तो यहाँ पे तो ये बट है ना, ये कंजक्शन के रूप में आया है, यहाँ तो ये आया कंजक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ आपको ये बट कैसे आया, तो देखिए आप सेंस बनाए, नोबडी वेंट टू पार्टी, पार्टी में कोई नहीं गया, लेकिन उसके या सिवाय उसके या इसके अलावा क्या होना चाहिए, यानी उसके अलावा, तो सी नहीं आएगा यहाँ पे। ये बट यहाँ क्या है, ये प्रीपोजिशन बन रहा है अपना यहाँ पे, और प्रीपोजिशन जहाँ भी होता है वहाँ ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो क्या आएगा, हर आएगा यहाँ पे, सी नहीं आएगा। और यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, बिकॉज यहाँ क्या है अपना बट कंजक्शन है। तो कंजक्शन जहाँ बट बन रहा है जिसका मतलब लेकिन, किंतु, परंतु बन रहा है, वहाँ तो आप सब्जेक्टिव केस लोगे, और जहाँ बट का मतलब के सिवाय या के अलावा बन रहा है ना, वहाँ आप ऑब्जेक्टिव केस लोगे। यहाँ मोस्ट ऑफ है ना एग्जामिनर जब भी है यहाँ आपको मिस्टेक जरूर देते हैं, जो आपको हाईलाइट करनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आप ऑब्जेक्टिव केस के बाद में। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है, और इसके बारे में बहुत रेयरली लोग जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर आपको फोर्थ जो है वो क्या है अपना, जैसे सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी देखिए पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस को जानने से पहले आप एक चीज़ देखिए, लाइक मैंने लिखा आई क्या है अपना, सब्जेक्ट है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है। मी लिखा, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई लिखा, माई क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा, पॉजेसिव। और माइन मैंने जो लिखा ना, माइन, ये क्या है अपना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो देखिए दो चीज़ों को समझना है, एक तो एडजेक्टिव को और एक प्रोनाउन को। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है कि आवर्स इज न्यू कार। मैंने ये डाला था ना सबसे पहला सेंटेंस, आवर इज न्यू कार। तो ये सही है या गलत है, आप देखिए एक बार। देखिए आवर्स, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बारे में वो बता रहे हैं, उसी नाउन को ऐड करके उसको बनाया गया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। अगर मान लो मैं इसको यूं लिखता ना कि आवर इज न्यू कार, आवर इज न्यू कार, तो हम एक बार के लिए सोचते। अभी आपको मैंने पिछली ही अपनी वीडियो में बताया भी था, पिछली क्लास में, नाउन की बेसिक की, कि आवर्स अपना पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और आवर जो होता है ना वो एडजेक्टिव होते हैं। तो आवर्स प्रोनाउन है, आपको पता है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब आती है। और यहाँ पे आवर क्या है अपना, प्रोनाउन तो नहीं है, इसके बाद वर्ब तो आ गई है बट प्रोनाउन नहीं है, तो ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया ना। हाँ ये वाला देख लेते हैं सही बनेगा या नहीं बनेगा। प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, न्यू क्या है, कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव है अपना। आवर्स इज न्यू कार, यानी कि हमारे वाली नई कार है, यानी हमारी कार भी न्यू कार है, ये कहना चाहता है ये। तो ये वाला है ना, ये अपना ग्रामेटिकल सही है। इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए इस कंसेप्ट को हम थोड़े एक दो एग्जांपल और देखते हैं। लाइक पॉजेसिव केस को है ना, थोड़ा सा हम ज़्यादा क्लियर स्पष्ट रूप से इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। लाइक देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ पॉजेसिव केस का। पोजीशंस मतलब होता है अधिकार रखना अपना कुछ, ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने नंबर 1 पे क्या लिखा, पॉजेसिव केस में मैंने लिखा कि दिस इज़, या फिर दिस से नहीं लेता मैं, कि ही हैज़ अ न्यू बाइक एंड आवर्स ऑल्सो, ठीक है, आवर्स ऑल्सो, ये लिखा मैंने। और सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा कि माइन हैज़ अ न्यू बुक, ठीक है, माइन हैज़ अ न्यू बुक। तो आपको क्या लगता है, ही क्या अपना सब्जेक्ट है जो वर्ब है, ये आर्टिकल है, और न्यू बाइक आपको पता है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। आवर्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ भी माइन क्या है, प्रोनाउन है पॉजेसिव, इसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, वो क्या, प्रोनाउन के बाद में वर्ब आती है, ठीक है।
नाउन या प्रोनाउन क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन ये दोनों क्या बनते हैं? ये दोनों या तो बनते हैं सब्जेक्ट या बनते हैं ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनते हैं। कौन? नाउन और प्रोनाउन। इनका काम यही होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो देखिए, जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा? हमेशा सब्जेक्ट अपने साथ में लेगा हमेशा वर्ब को। ये कंसेप्ट है। सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा? वर्ब लेगा। तो प्रोनाउन अपने साथ क्या लेगा? वर्ब लेगा हमेशा। लाइक जैसे मैंने लिखा कि माइन, है ना, माइन इज न्यू बुक, माइन इज न्यू बुक। तो ये ग्रामेटिकल सही है क्योंकि माइन प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बन रहा है। इसके तुरंत बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, तो ये ग्रामेटिकल सही है। लाइक मैं इसको यूँ लिखूँ कि माई इज़ न्यू बुक। ठीक है, माई इज़ न्यू बुक या मी इज़ न्यू बुक, तो वो गलत होगा ना, क्योंकि माई क्या अपना एडजेक्टिव है, मी क्या है? मी क्या अपना? मी एक ऑब्जेक्टिव केस है और माई क्या है? माई अपना एडजेक्टिव है। तो ये नहीं बन सकता, ये रॉन्ग है। ये वाला अपना राइट कंसेप्ट बनाता है। क्या फिर समझ में क्या आया कि हमेशा नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं और इनके तुरंत बाद वर्ब आती है। लाइक पॉजिटिव केस को थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए भी थोड़ा आप है ना कंसेप्ट पे ध्यान देना। देखिए, यहाँ हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी सीक्वेंस ये है कि अगर आपके पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कहीं भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो ना, लाइक आप कोई भी एक अच्छी स्टेटमेंट आप डाल रहे हो, तो उसके साथ में हमेशा आप 2, 3 और 1 ये फॉर्मूला ऐड करोगे। लाइक पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। और यदि आप कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, यानी कि सेंटेंस जो है ना वो वहाँ आपकी कोई भी नकारात्मक जो बात है वो आ रही है निकल के सामने, तो वहाँ हमेशा है ना स्टेटमेंट क्या आ जाएगी अपनी? वहाँ 1, 2 और 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड पर्सन आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मूला देखिए अभी आप। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले हम पॉजिटिव स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2, 3 और 1 ये लिया, इसका एग्जांपल लिया मैंने कि ही, यू एंड आई आर पार्टनर। ठीक है, आर पार्टनर। सेकंड वाला एग्जांपल मैंने इसी का लिया कि यू, आई एंड ही गो फॉर पिकनिक। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस उठाया मैंने। तो दोनों के अंदर स्टेटमेंट तो है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों में ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो देखते हैं अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। यू कौन सा है? सेकंड है। और आई कौन सा है? फर्स्ट है। यानी 3, 2 और 1, लेकिन होना क्या चाहिए? 2, 3 और 1। यानी कि ये जो यू है ना, ये यहाँ से निकल करके अपना कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। यहाँ तो ही आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? यू। यानी अभी क्या बनेगा? ये 2, 3 और 1 का फॉर्मूला बनेगा। ये वाला देखते हैं। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। आई कौन सा है? फर्स्ट है। और ही कौन सा है? थर्ड है। यानी 2, 1 और 3 सही तो नहीं है? 2, 3 और 1 होना चाहिए। यानी कि ये ही है ना, ये यहाँ आएगा और ये आई है वो आगे चला जाएगा। अभी अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ग्रामर के अंदर है ना आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी दी जाती है, जहाँ आप गलतियाँ करते हो और मार्क्स है ना वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अभी नेगेटिव स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देखिए। हमेशा ध्यान रखना माय फ्रेंड, पॉजिटिव केस के अंदर भी थोड़ा मैं आगे डीपली बताऊँगा आगे आपको। 2, 3 और 1 का फॉर्मूला वहाँ होगा जहाँ आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, और नेगेटिव स्टेटमेंट में आप सबसे फ्रंट लाइन में होगे, मतलब आप फर्स्ट सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे कि यू, ही एंड आई, ठीक है, रॉब्ड बैंक। रॉब्ड बैंक, रॉब मीन्स होता है चोरी करना, ठीक है, लूट लेना। तो ये कह रहा है कि तुमने, उसने और मैंने बैंक को लूट लिया। तो मैंने मीन्स आई, ठीक है, इसने अपने लिए बोला, लेकिन आना क्या चाहिए? आई अपना पहले आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? आई पहले आएगा, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन यू आएगा और ही है ना वो यहाँ थर्ड पर्सन यहाँ आएगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये पॉजिटिव केस में कैसे काम करता है, ठीक है, एक बार उसके लिए और देखो आप। पॉजिटिव केस में जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में आप आई ऐड कर रहे हो ना, आई, तो उसमें पॉजिटिव केस अपना अवर आएगा,
OUR, आवर मीन्स हमारा, उसके अंदर आप भी इंक्लूड हो। और जहाँ है ना आप आई नहीं है, केवल यू है और आई नहीं है, तो वहाँ आएगा योर। ठीक है, आई नहीं है केवल यू है, अब्सेंस है आई की, तो वहाँ योर आएगा। और जहाँ आई और यू ये दोनों ही नहीं है ना, जहाँ आई है वहाँ अवर, जहाँ यू है वहाँ योर, जहाँ आई और यू ये दोनों ही नहीं है ना, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आएगा देयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। लाइक ग्रामेटिकली आपको बोला गया कि आई, ठीक है, यू, ही एंड आई डिड आवर असाइनमेंट, या सेकंड, यू, ही एंड आई हैव completed आवर टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कई बार एग्जामिनर क्या करता है, देखिए यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड और आई है फर्स्ट, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, 2, 3 और 1 का कंसेप्ट है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। पहले तो आपको यही ध्यान करना है कि 2, 3, 1 का कंसेप्ट है या नहीं है पॉजिटिव स्टेटमेंट में। अगर ये सही है ना, उसके बाद में देखिए ये पॉजिटिव केस है, आवर असाइनमेंट, ये पॉजिटिव है ना, तो जहाँ आई इंक्लूड होगा वहाँ क्या आएगा, आवर। कई बार एग्जामिनर यहाँ योर दे देता है, या कई बार एग्जामिनर यहाँ देयर दे देता है, तो वो उस केस में आपको उनको हटा करके आवर ऐड करना है। अच्छा, यू, ही एंड आई है, जैसे यहाँ हैव के बाद कंप्लीटेड फॉर्म आ गया, वर्ब की फॉर्म है, आवर क्या है अपना, वही पॉजिटिव केस है। यहाँ मान लो देयर या योर दिया होता तो ये रॉन्ग होता। अब यू वाला कंसेप्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि यू एंड ही हैड डन योर ड्यूटी। ठीक है, डन योर ड्यूटी। ठीक है, मान लो ये जो अपना है ना एक सेंटेंस दे रखा है, सेकंड पर्सन है, देन उसके बाद थर्ड पर्सन है, कंसेप्ट भी सही है अपना, 2, 3 और 1 के अकॉर्डिंग यू पहले आएगा, हैड डन, और उसके बाद पॉजिटिव केस अपना योर है। मान लो यहाँ अवर दिया होता तो वो ग्रामेटिकल रॉन्ग होता, यानी कि कंसेप्ट समझ गए होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट में 2, 3, 1, और जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट में आई है वहाँ अवर आएगा, जहाँ यू है वहाँ योर आएगा, और जहाँ आई और यू दोनों ही नहीं है, यानी अकेला ही है, सी है, कोई और नेम वगैरह है, रमेश या श्याम वगैरह, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ अपना देयर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट होता है जो पॉजिटिव केस में वर्ब के साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव केस। डेमोन्स्ट्रेटिव केस के अंदर हम केवल 4 है ना, मेनली 4 ही वर्ड यूज होते हैं। कौन कौन से, एक होता है दिस, दूसरा होता है दैट, थर्ड होता है अपना दीज, और फोर्थ होता है दोज। दिस सिंगुलर होता है ये, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये एक वचन होता है, किसी भी एक वस्तु के लिए आते हैं। दैट भी एक वस्तु के लिए आते हैं। दीज जो है वो दिस का प्लूरल होता है। दिस मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, दिस क्या होता है, हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ना तब हम दिस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे पास इधर कोई पेन पड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस इज़ माई पेन, और यही पेन अगर दूर पड़ा है ना, एक पेन है दूर है मेरे से रखा हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दैट इज माय पेन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है, यानी पास रखी एक वचन कोई चीज है तो दिस, दूर रखी है तो दैट, बहुत सारी चीजें पास रखी है तो दीज, और बहुत सारी चीजें दूर रखी है तो दोज। तो इन कंसेप्ट के साथ में क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे ना तो इनके साथ वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, लाइक मैंने लिखा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, और सेकंड मैंने इसी की तरह को लिखा दिस हाउस इज माइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू या योर ओपिनियन कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए, दिस इज माई हाउस और दिस हाउस इज माइन। ठीक है, कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए, ये सेंटेंस भी सही लग रहा है आपको, ये वाला भी सही लग रहा होगा, मैं कहता हूँ दोनों ही सेंटेंस सही है। कैसे है, थोड़ा उस कंसेप्ट पे ध्यान देना। अभी यहाँ पे दिस क्या है, दिस के तुरंत बाद क्या आ रही है, इज, यानी बी की फॉर्म है, वर्ब आ रही है, इज क्या अपनी वर्ब है, और जहाँ भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आए तो वो क्या बनेगा, अपना प्रोनाउन बनेगा, क्योंकि नाउन तो है नहीं, क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। दिस के तुरंत बाद क्या आई, नाउन आई, हाउस क्या होता है, नाउन।
तो जहाँ दिस है उसके साथ में नाउन आया तो ऑब्वियसली छोटी सी सिंपल सी बात है कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ तो आते नहीं है, तो दिस तो अपना प्रोनाउन है नहीं, ऊपर दिस जो है वो प्रोनाउन है। माई क्या है? माई मैंने अभी आपको यहाँ पॉजिटिव केस के अंदर बताया था कि माई क्या होता है? अपना एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? अपना किसको? नाउन को। यहाँ इसमें प्रोनाउन ढूंढो, प्रोनाउन क्या है? ये रहा माइन, ये क्या अपना प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में हमेशा क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज और दोज होते हैं, इनके तुरंत बाद यदि वर्ब आएगी ना तो वो केस क्या है? अपना प्रोनाउन का केस है। दिस दैट दीज और दोज के बाद में यदि नाउन आए तो वो अपना एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो है ना वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। केवल मैंने 5 ही इसके रूल आपको बताए हैं, उन्हीं 5 रूल में आप ग्रामर के जो सीटी का एग्जाम दोगे या लाइक कोई भी एग्जाम दोगे ना, उसमें ग्रामेटिकल जितने भी प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना यहीं से सेट होते हैं गाइस। और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। कौन कौन से 5 रूल मैंने बताए हैं मैं आपको दोबारा से रिमेंबर करवा देता हूँ। फर्स्ट मैंने बताया कि प्रोनाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। सेकंड, सब्जेक्टिव केस कहाँ होगा? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होगा। दूसरा, जहाँ बी की फॉर्म होगी ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, और वहाँ हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आएगा? ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। देन जहाँ भी आप क्या है कि जहाँ प्रीपोजिशन आएगी ना, मीन्स प्रेपो बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन जहाँ भी आएगी उसके बाद में आने वाला जो केस होगा वो हमेशा प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। और प्रीपोजिशन में मैंने आपको एक बट का कंसेप्ट भी बताया था। बी यू टी का मतलब कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। जहाँ प्रीपोजिशन ट्रीट हो रहे हैं ना वहाँ आप ऑब्जेक्टिव केस लोगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? पॉजेसिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन पॉजेसिव में आपको जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या है? जहाँ भी 1, 2 और 3 का कंसेप्ट आए पर्सन का, वहाँ वो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। जहाँ 2, 3 और 1 का कंसेप्ट आए वहाँ पॉजिटिव होगी। जहाँ आई इंक्लूड है वहाँ आप आवर यूज़ करोगे, जहाँ यू है वहाँ योर, और जहाँ ये दोनों ही नहीं है वहाँ आप देयर यूज़ करोगे। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।